चलिए बेटा यहाँ पर क्या समझना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर टर्म के अंदर आने वाला, लेकिन हमें वहाँ पर वो टर्म पता नहीं था तो हम लोग वो निकालते थे। तो पहला क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जनरल टर्म निकाला जाता था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने कोएफिशिएंट निकाला। अब थर्ड टर्म के अंदर भी कोएफिशिएंट ही निकालना है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कैसे। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब देखिए कांस्टेंट टर्म किसको कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ रियल नंबर आ रहा है, मतलब वेरिएबल है नहीं, तो इसीलिए वो दैट टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का पावर 0 रहेगा इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब पिछले और इस क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता था कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालिए, एक्स रेज टू 8 का कोएफिशिएंट निकालिए, ये बोला जाता था। तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे, r+1 टर्म निकालते थे और फिर उस टर्म के अंदर दावा करते थे कि इसी टर्म के अंदर हमारा एक्स क्यूब मौजूद है, तो एक्स का पावर हम इक्वेट करके r का वैल्यू निकालते थे। अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है ना, तो कांस्टेंट टर्म निकालना है मतलब वो टर्म कोएफिशिएंट रहेगा एक्स रेज टू 0 का। तो आप लोग अब क्या करेंगे, r+1 टर्म निकालेंगे और इसके अंदर जो x का टर्म रहेगा, जो आप r+1 टर्म निकाल रहे हो उसके अंदर जो x का पावर रहेगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे। क्यों 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि आपको जो कोएफिशिएंट निकालना है, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। मतलब है तो ये पिछले एग्जांपल जैसा ही है। कैसे, देखिए जैसे पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल के अंदर क्या है, 2x + 1/3x² होल रेज टू 9 है। अब आपको इसको एक्सपांड करने के बाद इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो लिखना है। इसका मतलब क्या लिखना है हमें, एक्स रेज टू 0 का कौन कोएफिशिएंट है वो लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, r+1 टर्म निकालते हैं। r+1 टर्म कैसे निकाला जाएगा, NCR मतलब 9CR इंटू ए का मतलब 2 n माइनस आर मतलब 9 - r इंटू बी मतलब 1/3x² रेज टू r। अब x के पावर को साथ में ले लेते हैं, 9CR कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 रेज टू 9 - r इसको भी हटा देते हैं, तो बचेगा x रेज टू 9 - r इंटू, देखिए ठीक है, x रेज टू 9 - r है यहाँ पर, इंटू 1/3 रेज टू r को हटाते हैं बाजू में, तो x रेज टू -2r। देखिए ये x² ऊपर आएगा तो x रेज टू -2 बनेगा और r से मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू -2r। अब इसके अंदर x वाली टर्म को साथ में लिखते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट को हटा देते हैं। सो 9CR इंटू 2 रेज टू 9 - r इंटू 1/3 रेज टू r, ये सारे कांस्टेंट है। तो ये x और ये x, इनका ये बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इंडेक्स इसका एडिशन होगा, दैट इज x रेज टू 9 - r, दैट इज x रेज टू 9 - 3r। ठीक है, अब ये एक्सपांशन है आपका, सॉरी ये है आपका r+1 टर्म। अब ये r+1 टर्म है और आपको चाहिए क्या, इस एक्सपांशन के अंदर जो x रेज टू 0 है उसका कोएफिशिएंट चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है, x रेज टू 0 का कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसी टर्म को कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। अगर मैं इसी टर्म को कांस्टेंट टर्म मानूंगा तो इसका मतलब x का पावर मुझे 0 लेना पड़ेगा। अगर ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, हियर वी कंसीडर tr+1 एज ए कांस्टेंट टर्म। देखिए tr+1 ये जनरल टर्म है इस एक्सपांशन का, तो ये कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको 0 से इक्वेट कराना पड़ेगा, क्योंकि x का पावर 0 होता है कांस्टेंट टर्म में। तो हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं तो इसका पावर 0 लेना पड़ेगा। सो वी कंसिडर tr+1 एज अ कांस्टेंट टर्म, और ये क्या इंप्लाई करेगा फिर, 9 - 3r = 0 को इंप्लाई करेगा, दैट इज 9 = 3r मिलेगा, तो r का वैल्यू आपको मिलेगा 3। ठीक है, सो r का वैल्यू आपको मिल गया 3। अब r का वैल्यू 3 मिला है तो ये है आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज कोएफिशिएंट, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है, ये तो वैसे भी 0 है, तो x रेज टू 0 1 बनेगा, तो यही है आपका कांस्टेंट टर्म। तो दिस कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कांस्टेंट टर्म क्या है, 9CR इंटू 2 रेज टू 9 - r इंटू 1/3 रेज टू r। अब r कितना आया है आपका 3, तो लिखिए यहाँ पर 9C3 इंटू 2 रेज टू 9 - 3 दैट इज 6 इंटू 1/3 रेज टू 3। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। समझे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या फर्क था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x का पावर कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता था जिसको हम लोग इक्वेट करते थे। जैसे मान लीजिए x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट निकालना है तो इस वैल्यू को 6 से इक्वेट करते थे। अब क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ही निकालना है तो इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये फर्क ध्यान में रखना। जब भी आपको दिए गए बाइनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म निकालना है तो उसका r+1 टर्म निकालिए,
एक्स के सारे टर्म्स को इकट्ठा कीजिए और उसके पावर को 0 के साथ में इक्वेट कीजिए। और क्यों करना है ये भी रीजन आपको समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी के आप लोग खुद ट्राई कीजिए। जहां जहां माइनस साइन आया है वहां वहां बी का वैल्यू नेगेटिव रखना है। जैसे यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आएगा आपका -2/x²। यहाँ पर माइनस देना भूल गए तो फिर बात छोड़ दो, एग्जाम्पल आपका सोल्यूशन सही आएगा। ठीक है, जब भी बाइनोमियल के अंदर नेगेटिव साइन है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सेकंड टर्म नेगेटिव लेना है। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गुड बाय।